नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज जो है हमने सॉल्व कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, जहाँ पर हमें साइन एक्स और साइन 2x मिला है। ये न्यू फॉर्म है। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे एंड y और c सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास d जो है -1, इधर होल स्क्वायर लगेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगेगा तो d हमारे पास क्या देगा, प्लस इंटू माइनस आयोटा दे देगा। और यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो 0 ही रहेगा, वो तो सबको पता है, मैं पहले समझा चुकी हूँ। यहाँ पर जो है हमारा इमेजनरी है तो नहीं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है हमारे पास रूट, तो y और c कैसे फाइंड होगा। c1 हो जाएगा cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x हो जाएगा। e की पावर की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगी हमारे पास 0, तो 1 आएगी। तो बस एज इट इज़ हमारे पास जो है y ऑफ c जनरेट हो गया। नाउ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है, y ऑफ p बनाना। तो y ऑफ p बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे, लेकिन अगर हम देखें बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाउ, सबसे पहले y ऑफ p हमारे पास है फंक्शन के इक्वल डी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा एंड साथ में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ x एंड साइन ऑफ 2x। सो यहाँ पर जो है हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला सबसे पहले मैं बता देती हूँ एंड समझा देती हूँ। हमारे पास फॉर्मूला है -2 साइन ऑफ अल्फ़ा विद साइन ऑफ बीटा। ये फार्मूला है। यहाँ पर सबसे पहले इस फार्मूले को ओपनिंग बता देती हूँ। ये फार्मूला इक्वल है किस चीज़ के, ये इक्वल है हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। सो हम लोग ये फार्मूला जो है यहाँ पर पुट करेंगे, देन हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग ये फार्मूला पुट कर देते हैं। इस फार्मूले को याद कर लीजिए एंड अपने पास रख लीजिए। ये वाले फार्मूलाज जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो चलिए ये वाला फार्मूला यहाँ पर सबसे पहले पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास y ऑफ p इक्वल टू 1/d² प्लस 1। अब हम लोग क्या कर देंगे, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे जो अभी भी मैंने यहाँ पर लिखा था, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ x प्लस 2 ऑफ x अल्फ़ा बीटा, ठीक है, एंड माइनस कॉज ऑफ x माइनस 2 ऑफ x एंड साथ में ये हो गया है हमारे पास क्लोज। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि कॉज ऑफ जो माइनस एक्स होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो कॉज ऑफ एक्स के इक्वल होता है एंड साथ में साइन ऑफ 2x साइन ऑफ एक्स। ठीक है, सो अच्छा इसको छोड़ देते हैं, इसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -x के इक्वल, वही जो मैंने यहाँ पर अभी बताया, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ 3x एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस cos ऑफ x। ठीक है, सो अब हम लोग क्या कर देंगे, जब ये माइनस में आ रहा है यहाँ पर अंदर, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको पहले लिख देंगे एंड देन ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, सो ये हटा देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 3x। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये कंटिन्यू रहेगा, d² प्लस 1 इज इक्वल्स टू y ऑफ p। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है अपनी बाकी की सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले इसको सेपरेट कर देंगे लाइक ऑलवेज, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, सो y ऑफ p विल बी वट 1/d² प्लस 1 एंड साथ में आ जाएगा cos ऑफ x माइनस 1/d² प्लस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ 3x। ठीक है, कॉज है तो रियल लेंगे, रियल पार्ट लेंगे हम लोग, और जब साइन होते हैं तो इमेजनरी पार्ट लेते हैं, पहले भी समझा चुकी हूँ। सो अब जो छोटे छोटे हैं दोनों को साथ साथ में लेकर सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ x एंड साथ में हम लोग बता देंगे कि यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2। अगर हम लोग देखें तो हमने 2 कॉमन लिया था, d के पास लिया था, ये नहीं लिया था, दोनों के 2, वो जो हमारे पास फॉर्मूले में नीचे डिवीजन में 2 थे ना, उसको मैं कॉमन लूँगी। ठीक है ना, सो आई थिंक मैं भूल गई हूँ वहाँ पर लिखना,
जहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था कॉस पे, तो वहाँ पर मैंने लिखा था कि कॉस एक्स प्लस 2x एंड माइनस कॉस एक्स माइनस 2x, ठीक है। तो नीचे डिवीजन में 2 भी थे ना, तो उसको आप बाहर कॉमन ले लें यहाँ पर d के पास, तो हम लोग उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। मैं लिखना भूल गई तो आप वहाँ पर लिख लीजिए। फॉर्मूले की समझाने के चक्कर में मैं 2 लिखना भूल गई। सही है, तो ये था फॉर्मूला। नाउ आगे बढ़ेंगे। ये 2 आ गया यहाँ पर, d² + 1 हो जाएगा। एंड हमने क्या किया, यहाँ पे ये लिख दिया और ये भी यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे बस। यहाँ पर जो है रियल पार्ट सबसे पहले अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास रियल, और ये हो जाएगा कॉस की जगह क्या आ जाएगा, ई आयोटा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2। डी की जगह क्या लगाएंगे, आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा +1 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस रियल पार्ट, और ये भी हो जाएगा कॉस, कॉस 3 की जगह हम क्या लगाएंगे, आयोटा 3 ऑफ एक्स लगाएंगे, और नीचे 2, और ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा 3, तो 3 आयोटा आप लिख सकते हैं स्क्वायर +1 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या कर लेंगे, रियल पार्ट, और ये हो गया ई की पावर आयोटा ऑफ एक्स। अगर यहाँ पर देखें तो क्या होगा हमारे पास, 2 आयोटा स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर से हमारे पास -1 आ जाएगा, +1 - 1 0, नीचे 0 आ गया। सो ये है एक फेलियर, ठीक है। सो ये हो गया एक फेलियर। नाउ हम क्या करेंगे, हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे, ऊपर x और नीचे जो है डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास रियल ई की पावर आयोटा ऑफ एक्स, ऊपर x मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2d हो जाएगा। एंड +1 जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 2 ऑफ d। नाउ नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि ये 0 होता है या नहीं। रियल पार्ट है हमारे पास ई की पावर आयोटा ऑफ 3x हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर +1 हो जाएगा, 3 नहीं, 3 पे स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर से क्या आता है -1, से हो जाएगा हमारे पास -9 + 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 8 -8, ठीक है। सो ये 0 नहीं हो रहा तो इसको हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब मैंने ये नीचे देखें लिख दिया है, इसको मैंने इधर ही किया है, तो आप इसको रफ़ में कीजिए। अगर मैं रफ़ में करूँगी यहाँ पे तो फिर से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने यहीं पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं एंड इसको सेटल डाउन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया है r ऑफ ई एक्स, ई की पावर आयोटा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। एंड नाउ यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, 2 में जो है आयोटा फिर से पुट कर दूँगी, d में सॉरी, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आयोटा, एंड साथ में आ जाएगा माइनस रियल, ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा 3 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है। सो मैंने वहाँ पर लिख दिया है, इसको हटा देते हैं। नाउ ये हमने हो गया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 आयोटा, इधर आ जाएगा हमारे पास आर रियल एक्स ई की पावर आयोटा से हम क्या लगाएंगे, आइलर फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइलर फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो इसको मैं जो है हटा देती हूँ, ठीक है। तो इधर आइलर फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास दिस, अभी हम लोग एलसीएम नहीं ले रहे फिलहाल, जो है आइलर फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस ये हो जाएगा r ऑफ e। रियल को डिवीजन में नहीं लिखते, फिर क्या हो जाता है हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाउ यहाँ पर फिर से आइलर फॉर्मूला लगा लेंगे, हो जाएगा 2 -8, और यहाँ पर आइलर फॉर्मूला ये हो जाएगा cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x, ठीक है। सो दोनों हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसकी सारी की सारी फॉर्म्स अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम लोग रेशनलाइजेशन विद आयोटा, ठीक है, विद प्लस आयोटा, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, -RE
और यहाँ पर जो है मैं आयोटा के बारे में लिख देती हूँ ताकि एक स्टेप जो है मेरा कम हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आयोटा लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 ये हो जाएगा 4 आयोटा, सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास -4, नहीं ये -4 नहीं है, ये हमारे पास अगर 2 को देखें आयोटा 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 स्क्वायर माइनस होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर, सो ये हो जाएगा -4 एंड ऊपर हमारे पास साइन और कॉज है तो ये हो जाएगा हमारे पास -x एंड ये हो जाएगा साइन ऑफ x, ठीक है। तो इसको आप ना मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर लीजिए एंड ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। रियल लिख देते हैं साथ में है माइनस, फिर से रियल पार्ट ये वाला सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 2 ज़ा -16 और ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट cos 3x, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो प्लस और माइनस है इसको ज़रा सेटल डाउन कर देते हैं। 2 माइनस है, इधर भी माइनस है और ये बस हमारा आखिरी जो है स्टेप है इसका। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा x साइन ऑफ x बाय 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 16 एंड यहाँ से अब जो है रियल नंबर हम लोग हटा देते हैं, रियल पार्ट, बिकॉज अब हमारे पास जो है आंसर आ गया है, ठीक है। एंड ये हो गया है हमारे पास y ऑफ p, तो इसको हम लोग डबल स्टार बोल देंगे इसको। नाउ क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर लास्ट, जो कि y वाला इक्वेशन होता है जिसमें हम बोलते हैं y इज इक्वल्स टू y ऑफ c प्लस y ऑफ p। तो y बना लेते हैं, y ऑफ c क्या था, c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x प्लस y ऑफ p था 1/4 x साइन ऑफ x प्लस 1/16 फिर था हमारे पास cos 3 ऑफ x एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ चुकी है एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगर यहाँ पर देखें सो हमें जो है फंक्शन फिर से कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है जिसमें है एक्स साइन हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे हम, ये हो जाएगा d² - 4 = 0। यहाँ पर जो है हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे हमारे पास d के 2 और -2। तो अब इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे y ऑफ c को, बिकॉज y ऑफ c अब हमारे लिए काफ़ी पुराना हो गया है। 8.1 से स्टार्ट है, अब हम लोग 8.3 पर आ गए हैं। तो y ऑफ c का अब सबको जो है इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए, रियल है और क्या है, डिस्टिंक्ट है। ये हो जाएगा हमारे पास c1 e⁻x या फिर 2x लिख सकते हैं आप, और नहीं -2x लिख सकते हैं, c2 e⁻−2x हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो y ऑफ c है वो फॉर्म हो गया। इसमें ज़्यादा स्टेप्स हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ही इसको कर लेते हैं बिकॉज हमें ये चीज़ आ गई है बहुत ज़्यादा। ना y ऑफ p जो है हम लोग कर लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ है, y ऑफ c इक्वेशन 2। नाउ y ऑफ p आ जाएगा हमारे पास जो कि है 1/d² - 4 एंड साथ में आ जाएगा x एंड साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से साइन हाइपरबॉलिक को ओपन करेंगे। किस तरह से ओपन करेंगे, लेट्स चेक। ये हो जाएगा x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा x एंड यहाँ पर हम लोग लिख देंगे d² - 4। साइन हाइपरबॉलिक किस तरह से ओपन होता है, e⁻x - e⁻−(x/2)। पहले भी समझा चुकी हूँ इस चीज़ को कि आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि साइन हाइपरबॉलिक की ओपनिंग किस तरह से होती है देन यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ओपनिंग याद रखिएगा, फॉर्मूले सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। 2 को कॉमन ले लेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास x/2 d² - 4। अब एक x के साथ लिखेंगे, फिर माइनस, फिर दूसरा ये हो जाएगा 2 d² - 4 एंड यहाँ पर हो जाएगा e⁻−(x). अगेन हमारे पास 2 पार्ट आ गए हैं yp में, इसको मैं कैपिटल स्टार नाम दे देती हूँ। ये एक पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन।
सो हम लोग टेकिंग फर्स्ट पार्ट क्या था, x बाय 2d² माइनस 4e⁻x। ठीक है, सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। पहले मैं शिफ्ट थ्योरम बोलती हूँ या फिर आप एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम बोलें, डजेंट मैटर, शिफ्ट थ्योरम ही सही है, ठीक है ना। सो यहाँ पर लिख देंगे कि यूजिंग एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। सो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम हम लोग बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, बस मैं सिर्फ बोलती थी, लिखती नहीं थी, एंड यहाँ पर अब मुझे मौका मिल गया है तो मैंने लिख दिया है कि शिफ्ट थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। सो जो x है वो हमारे पास कहाँ चला, e⁻ जो x है वो साइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास e⁻x, एंड ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड d² माइनस ऑफ 4, और ये हो गया x। अब जो हमारे पास पावर में होता है वो हम लोग नीचे d में जो है ऐड कर देते हैं, या ये वो वाला है जिसमें x की पावर सम m होता है, ठीक है, ये वो वाला फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब आप देख लें कि ये हमारे पास कौन सा केस था, आई थिंक केस नंबर 4 था, ठीक है। सो ये वो वाला केस जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और लाइट बंद हो गई है। सबसे पहले लाइट को ऑन करते हैं, फिर केस 4 को सॉल्व करते हैं। सो लाइट ऑन हो गई है ना, हम लोग इस केस 4 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर पावर में 1 है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे e⁻x 1 डिवाइडेड बाई 2 d प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ब्रैकेट क्लोज, और e⁻x जो है नहीं x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेंगे, देन इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये हो जाएगा e⁻x, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इससे हमारे पास आ जाएगा e⁻x एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास d² प्लस ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है इस 2 को नहीं लेते वरना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, उधर ही छोड़ देंगे, फिर जब आंसर लिखेंगे तो उसके साथ जो है 2 को डाल देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास d² और ये हो जाएगा 2d प्लस 1 और माइनस ऑफ 4, और x एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस ऑफ 3, ठीक है। सो ऊपर लिखते हैं, इस चीज़ों को मैं हटा देती हूँ। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास e⁻x 1 डिवाइडेड बाई d² प्लस 2d माइनस ऑफ 3, और x जो है एज इट इज़ आ जाएगा, सही है। नाउ यहाँ पर हमने वही चीज़ बनानी है, कौन सा फॉर्म, 1 प्लस इंटू माइनस साई ऑफ d बनाना है एंड होल इनवर्स बनाना है, ताकि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जो है वो यूज़ कर सकें। सो ये हो जाएगा e⁻x 1 डिवाइडेड बाई 3 को कॉमन ले लेंगे, एंड -3 अगर हम लोग देखें तो -3 को कॉमन लेंगे, बिकॉज हमें +1 चाहिए, 1 हमेशा प्लस होना चाहिए, बाकी यहाँ पर प्लस इंटू माइनस साई ऑफ डी में आ सकता है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, मैंने -c के पास सीख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड माइनस ये हो जाएगा 2d, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस d² डिवाइडेड बाई 3, एंड x जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। नाउ इसको इन्वर्स फॉर्म में लिख देंगे, -e⁻, ये हो जाएगा x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2d प्लस d² डिवाइडेड बाई 3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास होल इनवर्स, साथ में x आ जाएगा। नाउ यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ किस तरह ओपनिंग करनी है बाइनोमियल थ्योरम की, सुनाओ बस इसको हम लोग डायरेक्टली जो है बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम जो है आपको आना चाहिए, तो मैं ऊपर लिखती हूँ बाइनोमियल थ्योरम के टर्म्स, और ये वाला टर्म को इधर ही छोड़ती हूँ ताकि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में गलत ना हो। सो ये हो जाएगा हमारे पास -e⁻x डिवाइडेड बाई 3, बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 1 माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2d और प्लस d का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन। अगर हम लोग यहाँ पर x को देखें, x की पावर 1 है तो हम लोग भी डिग्री जो है 1 लेंगे, 1 से ज़्यादा डिग्री जो होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो उसको निगलेक्ट कर दीजिए, जो भी हमारे पास हायर डिग्री होगी, हायर
ऑर्डर, ठीक है। सो हायर ऑर्डर को हमने निगलेक्ट करेंगे और बाकी के टर्म्स को नहीं लिखेंगे बिकॉज बाकी सारे हायर ऑर्डर के आ रहे हैं, सही है। सो नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस, अब ये हो जाएगा 2/3d एंड बाकी के जो टर्म्स हैं हम लोग वो भी नहीं लेंगे बिकॉज वो भी हायर ऑर्डर में है तो हम लोग वो भी नहीं लेंगे। एंड दैट्स ऑल, हम लोग इतना ही लेंगे यहाँ पे। एंड साथ में x जो है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से x माइनस 2/3 हो जाएगा 2/3 एंड ये हो जाएगा d ऑफ x। अब हमें पता है d ऑफ x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमने जो है d/d ऑफ x ले लेना है जिसकी बारी 1 आ जाएगी। सो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको इक्वल कर देंगे माइनस ई की पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा x माइनस 2/3 और 1 आएगा तो एज इट इज़ रहेगा। सो मैं नहीं लिखती 1, ठीक है। सो ये हो गया है। नाउ यहाँ पर जो है हमने सब कुछ कर लिया है, फर्स्ट पार्ट इधर ही सॉल्व हो गया है, इधर हम लोग रुक जाएंगे। ये हो गया है हमारे पास सॉल्व फर्स्ट पार्ट। नाउ चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसको आप अपने पास किसी भी इक्वेशन का नाम लगा के, मैंने स्टार बोलती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ टेकिंग कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारे पास, सेकंड पार्ट। और वो सेकंड पार्ट क्या था, वो था 1/d² माइनस ऑफ 4 एंड यहाँ पर था e की पावर माइनस ऑफ x एंड साथ में x था, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर भी हम लोग वही शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ कर लेंगे। सो यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस ऑफ x एंड यहाँ पर भी हमने 2 नहीं लिया, वो 2 भी हम लोग क्या करेंगे, आंसर में दोनों y p के साथ लगा लेंगे एज अ कॉमन, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास d² और x में हमारे पास 1 है तो यहाँ पर मैं 1 डायरेक्ट लगा लेती हूँ, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर माइनस ऑफ 4 और यहाँ पर x जो है अपना रहेगा। अब यहाँ पर e की पावर माइनस ऑफ x है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो आंसर बिल्कुल वही आएगा, बस आंसर में क्या होगा, हमारे पास माइनस में चेंजेस होंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों e का था, एक में e+1 दूसरा में e-1। हमारे पास चेंज क्या होगा, सिर्फ माइनस का चेंज होगा। चलिए आइए देखते हैं किस तरह माइनस का चेंज होगा। तो जब आपको ये ट्रिक पता चल जाएगी तो आप इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है। सो आप फिर रफली बस इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लेकिन अगर आप सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने बड़ी मेहनत से सॉल्व किया है, ठीक है। सो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे विथ 4। सो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास d² माइनस 2d माइनस 3 और यहाँ पर x जो है अपना आ जाएगा, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे जैसे कि हमने पहले लिया। ये हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ x एंड साथ में 3 को कॉमन ले लेंगे, तो मैं 3 को यहाँ पे कॉमन ले लूँगी और जो है ऊपर इन्वर्स में वो पूरा का पूरा पार्ट ले जाऊँगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2d माइनस d² डिवाइडेड बाई 3। अब मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट प्रोसेस कर दिया बिकॉज ये वही प्रोसेस है जो अभी अभी हमने किया, ठीक है। इन्वर्स एंड साथ में एक्स लग जाएगा। फिर से बायनॉमियल थ्योरम हम लोग यूज़ कर लेंगे। सो बायनॉमियल थ्योरम मैं बार बार कहती हूँ और अब मैं थक गई हूँ बोलते बोलते कि इसके लिए चैप्टर 11 देखें अगर आपको नहीं पता कि बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो चैप्टर 11 विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कर ले पहले से। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ x, नीचे हमने 3 कॉमन लिया था, बायनोमियल थ्योरम को ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2d माइनस d² डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट्स ऑल। और जो है ओपन नहीं करेंगे बिकॉज हायर ऑर्डर्स हैं, हायर ऑर्डर्स को निगलेक्ट करेंगे बिकॉज x की पावर 1 है तो e की पावर माइनस ऑफ x साथ में 3। ये हो जाएगा 1 प्लस 2d बाय 3 एंड दैट्स ऑल, और नहीं लेंगे बिकॉज हायर ऑर्डर्स हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, जितना x की पावर है उतना ही हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर अब x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ x, ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड नीचे भी हमने -3 को ही कॉमन लिया था सो -3 को लेंगे, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में था
जब इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। हाँ, सो ये हमारे पास जो है माइनस में ओपन हो जाएगा। हाँ ठीक है, सो ये हो गया है। नाउ इसको x को मल्टीप्लाई कर देंगे, x आ जाएगा -2/3 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, तो यहाँ पर बस सिंपली आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, और बस x को हमने डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम लोग आगे देखें तो e⁻⁻x माइनस डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा x -2/3 एंड दैट्स ऑल। आ गया हमारे पास आंसर। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्लस था एंड यहाँ पर माइनस है, तो बस दोनों पार्ट्स में सिर्फ यही जो हमारे पास फ़र्क है, इसको डबल स्टार बोल देंगे। अब दोनों को जो है हम लोग क्या करेंगे, y ऑफ p में पुट कर देंगे। तो चलिए y ऑफ p में इसको पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास y ऑफ p। अब हमने 2 कॉमन लिया था, ठीक है ना। सो 1/2 को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे। अब नीचे जो है हम लोग दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि है हमारे पास माइनस e⁻x डिवाइडेड बाई 3 x प्लस 2/3। ठीक है, फिर माइनस जो अपना हमने फंक्शन से लिया था वो माइनस, एंड देन इधर एक और माइनस आ जाएगा। ठीक है, जो हमने अभी अभी निकाला सेकंड पार्ट उसका, और ये हो जाएगा e⁻x डिवाइडेड बाई 3x, ये माइनस है। ठीक है, एंड ये हो जाएगा x -2/3। अब माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड बाकी का एज इट इज़ रहेगा। ये हो जाएगा -1/6, 3 2 6 आ जाएगा। x +2/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/6 e⁻−x, ये हो जाएगा x -2/3। ठीक है, अब इसको हमने फिर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -x/6 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास, मैंने ई कहाँ लिखा है, यहाँ पर मैंने ई नहीं लिखा। हाँ, ये हमारे पास e⁻x। ठीक है, सो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x e⁻x प्लस इंटू माइनस माइनस e⁻ हो जाएगा हमारे पास फिर से x और बाय 9 हो जाएगा, तो 3 और 6 जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ आगे बढ़ते हैं। प्लस ये हो जाएगा हमारे पास e⁻−x डिवाइडेड बाय 6, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस इंटू माइनस माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, एंड यहाँ पर भी जो है x आएगा हमारे पास। सारा का सारा सेटल डाउन हो चुका है। ठीक है, सारे के सारे की मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी। अब इससे हम लोग अगेन फॉर्मूला बनाएंगे। कैसा फॉर्मूला, लेट्स सी। दूसरा मार्क कर लेते हैं, इससे बहुत लिख लिया, बोर हो गए। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर -x/3 को कॉमन ले लेंगे। सो e⁻x। ठीक है, x वाले को पहले करेंगे e⁻x, और तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, e⁻x माइनस ये हो जाएगा e⁻−x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड -2/9। ठीक है, तो 2/9 को आप कॉमन लेंगे। हमने ऊपर 2 नहीं लिया ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2/9 को मतलब इसको और इसमें से कॉमन लेंगे। 2/9 को कॉमन ले लिया, ये हो गया e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें प्लस और माइनस की जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पर ये चीज़ें हम लोग करते हैं। प्लस एंड माइनस को सेपरेट कर दीजिए, यहाँ से -x/3 कॉमन लेंगे, सो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये और ये। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना। यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये माइनस और ये जाएगा प्लस, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया ना। ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको क्लोज डाउन कर देंगे। किस तरह से क्लोज डाउन करेंगे, लेट्स सी। तो ये हो जाएगा -x/3, एंड ये वाला क्लोज डाउन क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x। तो इधर लिख देंगे हम लोग साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x। ठीक है, एंड फिर -2/9 है, और ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है हमारे पास कॉज हाइपरबॉलिक। ठीक है, तो कॉज हाइपरबॉलिक का फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख देंगे कॉश हाइपरबॉलिक।
ठीक है, कॉश बोले कॉस बोले हाइपरबॉलिक है बस, ठीक है। सो हमने यहाँ पर जो है दोनों के फॉर्मूलों को क्लोज कर दिया, क्लोज डाउन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास y ऑफ p। नाउ जनरल सोल्यूशन जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर 2 ऑफ x प्लस c2 e की पावर 2 ऑफ x आ जाएगा। 2x था कि -2x था, -2x, तो यहाँ पर -2x एंड ये था -x/3 साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x एंड -9/2 9 नहीं 2/9 एंड कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ x। दैट्स ऑल। हमारी जो जनरल सोल्यूशन है वो आ चुकी है और हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, हाफ 10 सॉल्व कर लिए, 10 रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।